दुबई में एक हेल्पर की सैलरी कितनी होती है? क्या आपको भी लगता है कि दुबई जाते ही हेल्पर की नौकरी में नोटों की बारिश होने लगती है? अगर है तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि हर दूर से चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है। हर एजेंट आपको यही सपना दिखाता है कि दुबई में पैसा पानी की तरह बहता है, लेकिन क्या असलियत में सच्चाई यही है? क्या आपने किसी असली हेल्पर की महीने की सैलरी स्लिप अपने आंखों से देखी है? आज मैं आपको इस वीडियो में वो सच बताऊंगा जो 90% लोग दुबई पहुंचने के बाद ही जान पाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में डिकोड करते हैं। अगर सीधे आंकड़ों की बात करें तो अगर दुबई में आप सीधे जनरल हेल्पर के तौर पर आ रहे हैं तो ज़्यादातर कंपनियां आपको बेसिक सैलरी ही ऑफर करेंगी, तकरीबन 800 से 1100 दिरहम। यानी अगर जो भारतीय रुपयों के बारे में बात करें तो ये 18,000 से 25,000 रुपये। अब आप सोचेंगे इतना तो मैं इंडिया में भी कमा सकता हूँ, तो दुबई क्यों आना? यहीं पर आता है असली सस्पेंस। लोग दुबई में सिर्फ बेसिक सैलरी के लिए नहीं बल्कि उस ओवर टाइम के लिए आते हैं जिसके बारे में अक्सर एजेंट गोलमोल बात करते हैं। याद रखिए, अगर आपकी कंपनी रहना खाना फ्री नहीं दे रही तो इस सैलरी का कोई मतलब नहीं। दुबई में हेल्पर की असली कमाई सैलरी में नहीं बल्कि ओवर टाइम में छुपी हुई होती है। एक मेहनती हेल्पर वो है जो 8 घंटे की ड्यूटी के बाद रोज 3 से 4 घंटे एक्स्ट्रा लगाता है। इससे उसकी सैलरी तकरीबन 1500 से 1800 दिरहम यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से 34,000 से 41,000 रुपए तक पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है, हर कंपनी ओवर टाइम नहीं देती है तो सब कुछ बेकार। कुछ लोग ऐसे भी जो 12 घंटे मेहनत करके सिर्फ 10,000 से 12,000 दिरहम पर ही अटके हुए हैं। ऐसा क्यों होता है? ये सस्पेंस मैं अगले 1 मिनट में खोलूंगा, क्योंकि ये आपकी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। दुबई में 2 तरह के हेल्पर होते, एक वो जो ताउम्र सिर्फ बोझा ही उठाते हैं और दूसरे वो जो हेल्पर बनकर घुसते हैं लेकिन 1 साल के अंदर टेक्नीशियन बन जाते हैं। अगर आप एयरपोर्ट लोडर, वेयरहाउस हेल्पर या किचन हेल्पर की पोस्ट पर आते हैं तो यहाँ काम के साथ साथ टिप्स इंसेंटिव की भी गुंजाइश होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा टेक्निकल असिस्टेंट में होता है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर के हेल्पर बनते हैं तो आपका भविष्य सुरक्षित हाथों में है। तो मेरी सलाह यही है कि कभी भी सिर्फ मजदूरी करने के इरादे से मत आइए, बल्कि कोई काम सीखने के इरादे से आइए। तो ये थी आज की वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।